बरसात की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में सावित्री अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति मोहन कई साल पहले बीमारी में चल बसा था। घर में न खेत था, न कमाई का कोई सहारा। बस दूसरों के घर बर्तन मांजकर और लकड़ियां बेचकर वो किसी तरह बच्चों का पेट पालती थी। उस दिन सुबह से ही घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बार बार पूछ रहे थे, अम्मा, आज खाना कब मिलेगा? सावित्री उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। उसने मिट्टी के चूल्हे में सूखी लकड़ियां डालीं और खाली भगोना रख दिया, ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा सोनू बोला, अम्मा, आज खुशबू क्यों नहीं आ रही? सावित्री ने आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, धीरे धीरे बनेगा। बच्चे भूखी ही एक कोने में लेट गए। सावित्री बाहर आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। हे ठाकुर जी, अगर सच में कहीं हो तो आज मेरे बच्चों की भूख मिटा दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज दी, माँ, कोई है क्या? बहुत भूखा हूं। सावित्री ने बाहर आकर देखा। एक बूढ़ा साधु बारिश में भीगा खड़ा था। हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी, पैरों में टूटी खड़ाऊं, आंखों में अजीब सी चमक। साधु बोला, 2 दिन से भूखा हूं मां, थोड़ा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सावित्री पल भर के लिए चुप रह गई। घर में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसने साधु के चेहरे की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, बाबा, खाना तो नहीं है, लेकिन आप अंदर आ जाइए, बारिश बहुत तेज है। साधु मुस्कुराया और झोपड़ी के अंदर आ गया। बच्चे साधु को देखकर उठ बैठे। सोनू धीरे से बोला, अम्मा, ये बाबा भूखे हैं। सावित्री ने सिर हिला दिया। सोनू अपने कोने से आधी सूखी रोटी निकाल लाया, जो उसने पिछली रात बचाकर रखी थी। अम्मा, ये बाबा को दे दो। सावित्री की आंखें भर आईं। रोटी साधु को दे दी। साधु ने बड़े प्रेम से रोटी खाई, फिर बोला, माँ, तुमने अपनी भूख से बड़ी इंसानियत दिखाई है। सावित्री मुस्कुराई, गरीब हैं बाबा, लेकिन किसी भूखे को खाली नहीं भेजते। साधु ने चारों तरफ नजर डाली। टूटी दीवारें, टपकती छत, बुझा चूल्हा, लेकिन घर में अपनापन भरा था। कुछ देर बाद साधु बोला, माँ, मुझे आज रात यहीं रुकने दोगी? सावित्री बोली, ये घर आपका ही है बाबा। रात गहराने लगी। बारिश और तेज हो गई। बच्चे भूखे ही सो गए। सावित्री भी एक कोने में बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। तभी साधु ने पूछा, तुम भगवान से क्या मांगती हो? सावित्री बोली, बस इतना कि मेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं। साधु चुप हो गया। आधी रात हुई। अचानक झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। सावित्री की आंख खुली तो उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु अब साधु जैसा नहीं दिख रहा था। उसके पीछे दिव्य प्रकाश था। सावित्री घबरा गई। आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया, जिसे तुम हर रोज पुकारती हो। इतना कहते ही बूढ़े साधु का रूप बदलने लगा। पीतांबर, मुकुट, हाथ में बांसुरी। सामने स्वयं ठाकुर जी खड़े थे। सावित्री की सांसें रुक गईं। वो कांपती हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आप मेरे घर? ठाकुर जी बोले, जहां सच्चा प्रेम और दया होती है, मैं वहीं आता हूं। सावित्री रोने लगी। प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। ठाकुर जी मुस्कुराए, तुमने अपना आखिरी निवाला दे दिया। इससे बड़ा दान दुनिया में नहीं। तभी दोनों बच्चे भी जाग गए। उन्होंने भगवान को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। सोनू मासूमियत से बोला, अम्मा, ये वही भगवान है जिनसे तुम बात करती थी? ठाकुर जी ने सोनू को गोद में उठा लिया। हाँ बेटा। फिर ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से हल्की धुन बजाई। देखते ही देखते खाली मटके अनाज से भर गए। टूटी झोपड़ी चमकने लगी। चूल्हे पर अपने आप भोजन बनने लगा। पूरियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चे खुशी से उछल पड़े। सावित्री की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ठाकुर जी बोले, आज से तुम्हारी घर में कभी कमी नहीं होगी।
सावित्री हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ठाकुर जी मुस्कुराए, तुम्हारी जैसी आत्माएं ही दुनिया को पवित्र बनाती हैं। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि सावित्री की टूटी झोपड़ी बदल चुकी थी। घर के बाहर गाय बंधी थी, आंगन में अनाज की बोरी रखी थी। सब हैरान रह गए। गांव की अमीर और घमंडी औरत कमला बोली, जरूर कहीं से चोरी का धन आया है। वो सीधी सावित्री के घर पहुंची। अरे, कल तक तो खाने को नहीं था, आज इतना सब कहां से आ गया? सावित्री मुस्कुराई, ठाकुर जी आई थी। कमला हंसने लगी, भगवान भी कहीं गरीबों के घर आते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। घर के मंदिर में रखा दीपक अपने आप जल उठा। पूरी झोपड़ी में वही दिव्य सुगंध फैल गई। कमला डर गई। उसी समय उसी रात का सपना याद आया, जिसमें ठाकुर जी ने कहा था, जिस गरीब को तुम तुच्छ समझती हो, वही मेरा सच्चा घर है। कमला कांप उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। वो सावित्री की पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। सावित्री ने उसे उठाया। भगवान की घर देर है, अंधेर नहीं। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। लोग गरीबों की मदद करने लगे, कोई भूखा नहीं सोता था। सावित्री रोज सुबह ठाकुर जी के सामने दीपक जलाती और कहती, प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, इंसानियत में होती है। एक दिन सोनू ने पूछा, अम्मा, क्या ठाकुर जी फिर आएंगे? सावित्री मुस्कुराई, बेटा, जब भी कोई भूखा हमारे दरवाजे आएगा, समझ लेना ठाकुर जी ही आए हैं। इतना सुनकर बच्चों ने हाथ जोड़ लिए। उसी समय बाहर फिर किसी बूढ़े की आवाज आई, माँ, कोई है क्या? बहुत भूखा हूं। सावित्री मुस्कुराई, उसकी आंखों में भक्ति चमक उठी। वो थाली लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।